रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत से मिली सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। ममता देवी का विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। दिसंबर 2022 में सजा के बाद गंवानी पड़ी थी विधायकी। गोला गोली कांड में ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आईपीएस की धारा 100, आईपीसी की धारा 148 और 332 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी। धारा 343 और 307 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई थी। गोलीकांड में ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आईपीसी की धारा 148 और 332 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी। तो बड़ी राहत मिली है ममता देवी को। निचली अदालत से मिली सजा पर एससी ने रोक लगाई। ममता देवी का विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। दिसंबर 2022 में सजा के बाद गंवानी पड़ी थी अपनी विधायकी। गोला गोली कांड में ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आईपीसी की धारा 148 और 332 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी। धारा 333 और 307 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई थी। रामगढ़ के गोला प्रखंड में आईपीएल फैक्ट्री के बाहर आंदोलन का मामले में जिला परिषद सदस्य रहते हुए ममता देवी ने नेतृत्व किया था। आंदोलनकारी और पुलिस की झड़प में 2 लोगों की जान गई थी। धारा 333 और 307 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई थी ममता देवी को। रामगढ़ के गोला प्रखंड में आईपीएल फैक्ट्री के बाहर आंदोलन किया था ममता देवी ने। जिला परिषद सदस्य रहते हुए ममता देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और आंदोलनकारी और पुलिस की झड़प में 2 लोगों की जान गई थी। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस नेता ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत से सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। ममता देवी का विधानसभा चुनाव लड़ने का अब रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ममता देवी के चुनाव लड़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। गोला गोली कांड में ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आंदोलनकारी और पुलिस की झड़प में 2 लोगों की जान गई थी। इस बीच इनको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। कांग्रेस नेता ममता देवी को हाईकोर्ट से इस वक्त बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत से मिली सजा पर एससी ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। ममता देवी का विधानसभा चुनाव लड़ने का फिलहाल अब रास्ता साफ हो गया है। दिसंबर 2022 में सजा के बाद गंवानी पड़ी थी अपनी विधायकी। गोला गोली कांड में ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आईपीसी की धारा 148 और 332 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी। धारा 333 और 307 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई थी। रामगढ़ के गोला प्रखंड में आईपीएल फैक्ट्री के बाहर आंदोलन का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया था। जिला परिषद सदस्य रहते हुए आंदोलनकारी और पुलिस की झड़प में 2 लोगों की जान चली गई थी।
तमाम जानकारी के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? तो बीपी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल रामगढ़ के गोला प्रखंड में आईपीएल फैक्ट्री के बाहर आंदोलन के मामले में इनको सजा सुनाई गई थी 5 साल की। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। निचली अदालत की तरफ से इनको सजा सुनाई गई थी। आंदोलनकारी और पुलिस की झड़प के बीच में 2 लोगों की जान गई थी। कांग्रेस नेता ममता देवी को फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत से मिली सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। ममता देवी का विधानसभा चुनाव लड़ने का अब रास्ता साफ हो गया है। दिसंबर 2022 में सजा के बाद अपनी विधायकों को गंवानी पड़ी थी। अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में ममता देवी अपना भाग्य आजमा सकती हैं। आईपीसी की धारा 148 और 332 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी इनको। धारा 333 और 307 के तहत 5 साल की भी सजा सुनाई गई थी। रामगढ़ के गोला प्रखंड में आईपीएल फैक्ट्री के बाहर आंदोलन का ये पूरा मामला है, जिसमें जिला परिषद सदस्य रहते हुए ममता देवी ने नेतृत्व किया था। तमाम जानकारी के लिए विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ममता देवी को पहले 5 साल की सजा सुनाई गई, अब हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है इनको। जी बिल्कुल, रामगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर 2019 से विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद ममता देवी को रामगढ़ की अदालत ने 2022 में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ममता देवी की सदस्यता चली गई थी। और इस निचली अदालत के फैसले को ममता देवी ने झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत ने निचली अदालत द्वारा जो ममता देवी को 5 साल की सजा दी गई थी उस पर रोक लगा दी है। यानी कि इस रोक के साथ ममता देवी अब एलिजिबल हो जाएंगी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत प्रावधान था कि किसी को अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उनके चुनाव लड़ने पर सजा के अवधि तक के लिए रोक लग जाती थी। इसलिए जब बाई इलेक्शन हुआ था इनकी सदस्यता जाने के बाद, तो इनके पति बजरंग महतो को कांग्रेस ने टिकट दिया था और वो उस उपचुनाव में हार गए थे। और अब हाईकोर्ट के द्वारा ये जो बड़ी राहत ममता देवी को मिली है, इसके बाद अब ममता देवी जो विधानसभा के चुनाव की घोषणा आज होनी है उसके तहत रामगढ़ से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। इसका भी रास्ता लगभग अब साफ हो चुका है। तो ममता देवी के लिए आज का दिन राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी बड़ा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी है। नजर बनाए रखिएगा विपिन, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी, इस बीच 2 लोगों की जान गई थी और इसी मामले में इनको सजा सुनाई गई थी। ममता देवी को 5 साल की सजा हुई थी, जिसमें फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत ममता देवी को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।